बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द शेड्यूलिंग। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द होल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है, आज मैं बता दूँ कि ये चैप्टर 8 नंबर है, इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी प्लानिंग करना, बजट करना, ठीक है, वो अपनी जगह पर, लेकिन शेड्यूलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है, उसको स्टार्ट करने के से भी पहले आप सबसे पहले शेड्यूलिंग करते हैं। एंड डोंट कंसिडर कि शेड्यूलिंग इज़ जस्ट अ लाइट थिंग। शेड्यूलिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट्स जस्ट अबाउट अपने वर्क को ब्रेक डाउन करो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, हमने आइडिया है कि हम अपने शेड्यूल कैसे करते हैं ना। मूव टू वर्ड सम प्रीवियस चैप्टर्स। अगर मैं बात करूँ WBS सिस्टम की, ठीक है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की, तब हमने बात की थी उसमें 4 एस्पेक्ट्स में से एक सेकेंड एस्पेक्ट था, वो ये था कि अपने वर्क को शेड्यूल करने से पहले हम उसको डिफरेंट ब्रेक डाउन करते हैं अपने वर्क को, कि इस टाइम पर 6 दिन में ये काम होगा, 4 दिन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में उसके लिए पैकेजिंग हो जाएगी, एंड 2 दिन में मैंने इस प्रोडक्ट की या इन सर्विसेज की डिलीवरी कर देनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने वर्क ब्रेक डाउन कर दी थी। कैसे की थी? इट हैज़ सम लॉजिक, इट हैज़ सम शेड्यूलिंग। उसको हम शेड्यूलिंग का नाम देते हैं। ये मैंने अंदाजे से नहीं कहा कि 6 दिन में मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी। नो, मैंने ये लगा अंदाज़ा, यू कैन से कि नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज़ यू नीड्स टू बी शेड्यूल्ड। ठीक है, एट सेम लेवल। हम हर जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सेम लेवल पर रख के शेड्यूल नहीं कर सकते। ठीक है, हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में अंदाज़ा लगा देते हैं, अच्छा जी पैकेजिंग में 2 दिन लग जाएंगे, बट 80 to 85% जो प्रोजेक्ट्स हैं दे नीड्स टू बी शेड्यूल्ड। कि उन्होंने अगर 6 दिन मैंने कहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो 6 दिन कहाँ से आए हैं। ठीक है, मैंने अंदाज़ा नहीं लगाना, प्रोजेक्ट में अंदाज़े नहीं लगते। 85% जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप उसे करने से पहले WBS सिस्टम जो है अपने उस प्लान में यूज़ करते हैं, दैट इट नीड्स टू बी शेड्यूलिंग। ठीक है, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से सुनना है, और वो चीज़ समझना है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल है क्या। We know we make plan, we make budget, we make WBS. But schedule is a conversion of a project work breakdown system into an operating timetable. दिस इज़ अ शेड्यूल। क्या आपने जो भी वर्क WBS सिस्टम लिखा है, आपने उसको ऑपरेटिंग टाइम टेबल के अंदर शेड्यूल करना है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू डिटेल के टास्क क्या थी, एक्टिविटी क्या थी, हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच डिटेल्स यू हैव, हाउ मच क्रिटिकल एलिमेंट्स यू हैव इन योर शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग टाइम। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो मैं एक शेड्यूल करूँगी, वो है वो चीज़ हमारे अंदर शेड्यूलिंग के तहत आएगी। ठीक है, देन कम्स के वो कहते हैं द शेड्यूलिंग फंक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन इट वुड बी एन ऑनगोइंग ऑपरेशंस के साथ साथ आपकी शेड्यूलिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनी प्रोजेक्ट्स लैक द कंटिन्यूटी ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस। हमारे डे टू डे ऑपरेशंस क्यों इतने स्मूथली चल रहे होते हैं? बिकॉज वी हैव शेड्यूल्ड दीज विद रिस्पेक्ट टू टास्क, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी, विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम जब टाइम टेबल के, मैं जनरल एग्जांपल दूँ अगर आपसे शेयर करूँ कि मैं एक टाइम टेबल की एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक टाइम टेबल बनाना है क्लास का, BBA 8 का टाइम टेबल बनाना है। आई विल सी ईच एंड एवरी टीचर, आई विल सी ईच एंड एवरी क्लास कि कौन सी क्लास, आई विल सी द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कि इस क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होगी, आया इस क्लास में इतनी स्ट्रेंथ कंप्लीट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी ठीक है रूम नंबर 72 में BB को बढ़ा दे, चाहे बच्चे आएँ या ना आएँ। स्मूथली इसलिए चल रहा होता है सारा सिस्टम क्योंकि मैंने ये सारे एस्पेक्ट देखकर एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लेती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें देखने के बाद मैंने बनाया। ठीक है, ये एक जनरल एग्जांपल थी, बट इन प्रोजेक्ट्स वी हैव टू सी शेड्यूल इन सम अदर लेवल ऑफ डिटेल्स। हम अपनी डिटेल्स सब निकाल कर एक लेवल खोल कर सब चीज़ें लेकर अब प्रोजेक्ट को एक्टिविटी को कंबाइन कर कर शेड्यूल बनाते हैं कि अच्छा जी इस टाइम में मुझे लगता है और ये होना चाहिए कि इस शेड्यूल के तहत ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट्स वाई शेड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, असेंबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम डिले, डिलीवरी डिले, प्रोजेक्ट डिले।
सो इट्स रेयरली नेसेसरी आपके लिए कि आप तमाम वर्क पैकेजेस के लिए, तमाम वर्क एंटिटीज़ के लिए, चाहे वो आपके सप्लायर हैं, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो आपके होलसेलर हैं, चाहे वो आपके रिटेलर्स हैं, चाहे वो आपके डिफरेंट डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन जो हैं उससे रिलेटेड आइटम्स हैं, तो उसकी भी शेड्यूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, इसी से रिलेटेड वो बात करते हैं कि शेड्यूलिंग क्या है, हम शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं। द बेसिक अप्रोच ऑफ कह लें कि आप शेड्यूलिंग इज़ द नेटवर्क। वी हैव टू फॉर्म अ नेटवर्क। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, हमने क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेटवर्क इज़ द बेस। याद रखें, शेड्यूलिंग के लिए हम अपना जो भी काम कर रहे हैं वो मैंने अंदाज़ा से नहीं लगाया, उसके लिए मेरी अप्रोच क्या होगी शेड्यूलिंग करेंगे, दैट इज़ अ नेटवर्क। आई हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब ये है मैं अपने मैन्युफैक्चरर को कितना टाइम दूंगी कि मेरी चीज़ प्रोडक्ट बन के आगे प्रोसीड हो। अपने डिफरेंट मैन्युफैक्चर के बाद जो है मैंने अपने उसको प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। अगर मैं इस डिपार्टमेंट को कितना टाइम दूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीज़ चली जाए। अब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना टाइम दूँ कि वो चीज़ असेंबलिंग डिपार्टमेंट में चली जाए, और असेंबलिंग डिपार्टमेंट को मैं कितना टाइम दूँ कि वो आगे चीज़ फिनिश प्रोडक्ट तक चली जाए। ठीक है, तो इट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ नेटवर्क बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोडक्शन टू असेंबलिंग टू फिनिश प्रोडक्ट। दिस इज़ द नेटवर्क आई विल हैव टू क्रिएट इन माई प्रोजेक्ट। इसको मैं नेटवर्क कहूँगी, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग के लिए हम सबसे पहले अपना क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं जी, नेटवर्क इज़ अ पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आवर प्रोजेक्ट एंड इट हैज़ सम फॉलोइंग बेनिफिट्स। हम नेटवर्क क्रिएट करने के ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्टिविटी, आपने जो भी काम करें इन द प्रोजेक्ट, उसके देयर इज़ अ रिलेशनशिप। मैन्युफैक्चरर का रिलेशनशिप आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप आपके असेंबलिंग डिपार्टमेंट के साथ है। ठीक है, मैं ये सारे डिपार्टमेंट जनरली अज्यूम करके आपको बता रही हूँ आपके आसानी के लिए एग्जांपल के तौर पर, बट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन डिपार्टमेंट 1 to 4 8। हमेशा डिपार्टमेंट 1 का डिपार्टमेंट 2 के साथ रिलेशनशिप नहीं है। डिपार्टमेंट 1 का मे भी हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका, उसका डिपार्टमेंट 3 के साथ रिलेशनशिप है। अगर डिपार्टमेंट 1 लेट हुआ है तो 3 भी लेट होगा। क्लियर? अगर डिपार्टमेंट 1 लेट हुआ है, 3 लेट हुआ है, और 3 का अगर कनेक्शन आपके 4 या 5th डिपार्टमेंट के साथ था, इट मीन्स यू आर ऑल्सो डिलेइंग डिपार्टमेंट 4 एंड डिपार्टमेंट 5 एज वेल। दिस इज़ अ नेटवर्क दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप नेटवर्क अच्छे से बना लेते हैं तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 इज़ इट इज़ कंसिस्टेंट अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। हमें इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकता है अगर आप पहले से ही नेटवर्क क्रिएट कर लें कि हु विल रिपोर्ट टू होम। सेकेंड, इट इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ ऑल टास्क। आप इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपके टास्क क्या है, किसने क्या काम करना है, वर्क पैकेजेस क्या होंगे और वर्क एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, टास्क क्या है, जो काम आप कर रहे हैं, वर्क पैकेजेस क्या है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट आप चीज़ बना रहे हैं, एंड वर्क एलिमेंट्स कौन कौन से रिसोर्सेज आपको मुहैया किए गए हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इट डिनोट्स द टाइम्स व्हेन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल फॉर वर्क ऑन अ गिवन टास्क। आपको एक स्पेसिफिक टाइम नेटवर्क क्रिएट हो गया, उसका बेनिफिट क्या है, आपको टाइम भी मिल गया। ठीक है, आप इस स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक लोगों को कहा गया है या स्पेसिफिक ग्रुप्स को कह दिया गया ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस नेटवर्क है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप टाइम मेंशन होता है। और अगर टाइम मेंशन होता है, इट विल बी नॉट अ डिसलाइक, इट इज़ अ लाइकली थिंग कि आपको टाइम मिल गया और आपको पता है कि आपने इस स्पेसिफिक 8 से 9 तक काम करना ही करना है, और इस 8 से 9 का काम कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टाइम ओवरलोड करते हैं, नहीं, 8 से 9 तक काम मिला है तो इसका मतलब है इतने टाइम के लिए आपको उतना ही काम मिला जितना आप कर सकते हैं ईजिली। इट एड्स इन इंश्योरिंग दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक प्लेस। नेटवर्क होगा तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी।
इट डिटर्मिन्स एन एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेटवर्क क्रिएट हो गया है, हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट भी एक्सपेक्टेड हो जाती है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा इस डेट में कंप्लीट हो जाएगा। इट आइडेंटिफाइज सो कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज़, अगर डिले हो भी गई है तो हमें पता है कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में डिले की गई है, ठीक है। अगर मैं सारे डिपार्टमेंट्स में एक साथ लेकर चलूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं होगा कि किसने कहाँ गलती की थी। नेटवर्क क्रिएट हो गया, किस डिपार्टमेंट ने किसको रिपोर्ट करना था, किसकी वजह से डिले हुआ है, तो वो सारी क्रिटिकल फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मिरर सामने आ जाते हैं कि अच्छा किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिले हुआ है। मुझे सारे डिपार्टमेंट्स को चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास शो हो जाती हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ है। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है, किस डिपार्टमेंट में ख़राब हुई है, किस डिपार्टमेंट ने ख़राब की है, लेट कौन हुआ है, जल्दी काम किसने कर दिया है, जो लेट हुआ है उसको पेनल्टी अगर पढ़नी है तो किस डिपार्टमेंट को पढ़नी चाहिए, जिन्होंने जल्दी काम कर लिया है तो उनको अप्रिसिएशन देनी तो किस डिपार्टमेंट को अप्रिसिएट करना चाहिए, ठीक है। देन देयर आर मैनी, इट इलस्ट्रेट्स विच टास्क मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू अवॉइड रिसोर्स और टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स। डिपार्टमेंट जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट को जितने भी अराइज हों, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आज मैं काम ये कर लेता हूँ, कल वो काम आप कर लें, ठीक है। तो स्विच, स्वाइप, ये सारी चीज़ें भी नेटवर्क के थ्रू कंप्लीट हो सकती हैं। इट रिलीव सम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नेटवर्क के थ्रू बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके टास्क डिपेंडेंसीज क्या हैं, ठीक है। यू नो योर टास्क डिपेंडेंसीज, हु हैज़ द वर्क, ठीक है। काम किसका था, जिसका काम था ही, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस तरह से किसी पे आप डाल नहीं सकते अच्छा मेरा काम ये नहीं था। आफ्टर क्रिएटिंग नेटवर्क, हु हैज़ द वर्क, काम किसका था, किसने करना था, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो इसकी वजह से ना फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते, बल्कि इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऐसे जो आप ज़ाती दुश्मनी भी हो या ज़ाती वो भी हो, तो उससे आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ठीक है। इट रिलीव्स यू। So here are some benefits of creating a network in making schedule. ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गर्ल्स नेटवर्क टेक्निक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक्स। पहले हमने शेड्यूलिंग की बात की, फिर हमने बात की नेटवर्क की, हम नेटवर्क कैसे, क्या क्यों ज़रूरी है नेटवर्क क्रिएट करना। अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए वो कहते हैं कि 2 तरह के वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। नंबर 1 इज़ PERT, दैट इज़ प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये यूएस के नेवी ने डेवलप की थी फॉर द R&D पर्पज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। Then next is as girl CPM, the critical path method that was also developed by some in corporation, I think DuPont ने की थी, क्योंकि ज़रूरत थी वक्त की कि नेटवर्क क्रिएट किया जाए तो भी वो न्यूमेरिकली ग्राफिकली किस तरह क्रिएट किया जाए, दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ मेथड। और जो CPM था वो डिज़ाइन किया था DuPont, देयर वाज द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी थी, इस्टेब्लिश करनी थी, तो उनको कहा कि शेड्यूल तो हम कर लेंगे लेकिन उसके जो पीछे लॉजिक है काम करने की वो हमारा अंदाज़ा नहीं होना चाहिए, दैट नीड्स टू बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूलिंग। तो 2 तरह की चीज़ें थी। नंबर 1 इज़ PERT, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोग यूज़ करते थे, ठीक है। 90s नेवी कॉर्पोरेशन ने यूज़ किया था कि हम नेटवर्क को भी ग्राफिकली किस तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PERT, द प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एंड देन कम्स इन द सेम पीरियड, ठीक है, उसी साल में फिर CPM भी आया, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था एंड दे थॉट कि हमें भी शेड्यूलिंग करनी चाहिए, क्योंकि R&D से हम नहीं कर सकते। देन दे क्रिएटेड CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, DuPont ने क्रिएट किया था। तो बेसिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 यही है कि एक R&D के लिए यूज़ होता था और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, अब जो CPM है, अब तो मोस्टली कंपनीज जो है इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो CPM मेथड ज़्यादा यूज़ करती हैं, और समहाउ जो PERT है वो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन एप्लीकेशन PERT हैज़ प्राइमरी बीन यूज फॉर R&D प्रोजेक्ट्स, ठीक है। द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर विच इट वॉज डेवलप्ड थ्रू इट्स यूज़ इज़ मोर कॉमन इन डेवलपमेंट। अगर आपने कोई चीज़ में प्रोडक्ट इनिशिएशन करनी है, कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसी में वेराइटी ला रहे हैं, तो आप PERT एनालिसिस को नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन केस इफ़ यू आर एस्टेब्लिशिंग समथिंग, इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग समथिंग न्यू प्रोजेक्ट जो कि पहले नहीं हो चुका, ठीक है, आप R&D के अलावा आप क्या करें, CPM टेक्निक नेटवर्क की यूज़ कर लें शेड्यूलिंग के लिए,
ठीक है, आप लोगों ने काम क्या करना है, PERT और CPM का एक ना डिफ्रेंशिएशन बना लेना है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन है क्या। ठीक है, आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है। चले मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी से शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। बहुत ये दोनों जो नेटवर्क्स हैं वो आपके सारे इवेंट्स और एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन PERT क्या है और CPM क्या है। दो तरह के फॉर्मेट होते हैं आपके नेटवर्क के। एक होता है A1 नेटवर्क, दैट इज़ अबाउट A1 नेटवर्क एंड अबाउट एक्टिविटी ऑन एरोज, एंड एक होता है हमारा एक्टिविटी ऑन नोड, A और A फॉर्मेट। ठीक है, ये दोनों आपके PERT और CPM के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर आते हैं। ये हियर आर सम लिंक्स अबाउट द AON फॉर्मेट एंड AOA फॉर्मेट। इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस करते हैं। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज़ हम आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि टर्मिनोलॉजीज़ क्यों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम नेटवर्क की बनाते हैं तो उसमें एक्टिविटी क्या है, इवेंट क्या है, नेटवर्क क्या है, पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या है। ठीक है, इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से करने के बाद फिर हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, हम शेड्यूलिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलिए इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द PERT एंड CPM इन अ पेज। आई विल डू नाउ, व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करती हूँ आप लोगों को क्लास। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। थैंक यू।